नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का, जिसमें आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो आप लोगों का जो आउटपुट होगा वो इस प्रकार आएगा, हेलो वर्ल्ड। और आप लोगों का दूसरा है लोड इमेज, एक इमेज लोड होगी। तीसरा है सिंपल मैसेज, एक सिंपल मैसेज आप लोगों को डिस्प्ले होना है। तो ये तीन प्रकार की आप लोगों को क्वेरीज हैं जो कि आप लोगों के सर्वर द्वारा हैंडल की जाएंगी जब आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो। लेकिन हो सकता है कि जब आप लोगों की जो इमेज है वो लोड हो तब उसमें टाइम लग जाए। तब अगर आप लोगों की इमेज लोड होने में इतना टाइम लगेगा तो तीसरा वाला जो मैसेज है जो क्यू में रखा हुआ है वो कब डिस्प्ले होगा। तो जब इमेज लोड होगी तब वो, उसके बाद में जब सक्सेसफुल इमेज लोड हो जाएगी तब वो आप लोगों का मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैसेज को डिस्प्ले करने में कितना टाइम लग गया। इन बिटवीन आप लोगों का जो थ्रेड पूल होता है, मैं अगर आप लोगों को डिमोन्स्ट्रेट करूँ कि थ्रेड पूल के अंदर जो थ्रेड होती हैं वो आप लोगों की जब डाटाबेस से क्वेरी करते हैं तो हो सकता है कि उनमें टाइम लग जाए थ्रेड को एग्जीक्यूट होने में। तो इन बिटवीन आप लोगों को इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ सकता है, या आप लोगों का डिले हो सकता है, या जब हम लोग जो है कंजेक्शन हो सकता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट जब एक बार के लिए हो जाए तो कॉन्करेंसी के कारण वो आप लोगों की हैंडल नहीं होने की वजह से आप लोगों को एरर मैसेज जो है वो जनरेट हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो जनरली देखी जाती है जब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर, कि ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है जब एक के बाद दूसरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो। और अगर दूसरे में टाइम लग जाए, जिस प्रकार इसमें भी लगा था, देखिए जब इमेज लोड हो रही है तो तीसरा जो मैसेज है वो आप लोगों का डिस्प्ले नहीं हुआ। तो ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है कि जब तक दूसरा मैसेज लोड पूरा नहीं होगा तीसरा वाला जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस प्रोग्रामिंग में यूज़र जो है वो वेट करते रहते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा होता है जिसमें आप लोग देखिए प्रिंट हेलो वर्ड है, लोड इमेज है और सिंपल मैसेज है। प्रिंट हेलो वर्ड सिंक्रोनस की तरह दिखाया गया है और लोड इमेज जो है वो एसिंक्रोनस है और लास्ट वाला मैसेज जो है वो सिंक्रोनस है। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की खास बात क्या है? सबसे पहले हेलो वर्ल्ड मैसेज आप लोगों को डिस्प्ले होगा। दूसरा, आप लोगों को जब इमेज लोड हो रही होगी उसी दौरान ये आफ्टर इमेज मैसेज जो है वो आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगा और इन बिटवीन जो इमेज है वो भी लोड होती रहेगी। तो जो जिसमें आप लोगों को ये लगे कि ये टाइम आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है क्वेरीज को फैच करने में या डाटाबेस से कम्युनिकेशन करने में, तो उसे आप लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में डाल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एसिंक कीवर्ड और अवेट कीवर्ड का यूज़ करना होगा। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ दोनों ही कीवर्ड से आप लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और आप लोग जो है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन से बच सकते हैं। जो आप लोगों को हैंडल नहीं हो ऐसे एक्सेप्शन, वैसे एक्सेप्शन से भी आप लोग बच सकते हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे इंप्लीमेंट करनी है वेब एपीआई के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सिंक्रोनस और स्टेटस कोड के बारे में जानकारी दी थी। तो इस वीडियो में हम लोग सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में जानकारी देंगे। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के साथ साथ आप लोगों को टास्क और टास्क ऑफ टी के बारे में भी जानना होगा। टास्क ऑफ टी जो है वो क्या है? टास्क ऑफ टी जो है कुछ वैल्यू रिटर्न करता है और टास्क जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। और आप लोगों को एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये गेट मेथड है जो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज को रिटर्न करेगा। तो इससे पहले हम लोग क्या लगा लेते हैं, यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं अवेट कीवर्ड लगाऊंगा। जैसे ही मैं अवेट कीवर्ड लगाऊंगा तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? एसिंक प्रोग्रामिंग लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? टास्क ऑफ टाइप, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया टास्क ऑफ एक्शन रिजल्ट, आई एक्शन रिजल्ट। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क, टास्क जो है वो थ्रेडिंग सिस्टम में है, इसीलिए मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। साथ ही आप लोगों को जो अवेट है वो किस प्रकार की देता है, देखिए डीबी सेट कैटेगरी डज नॉट कंटेन ए डेफिनेशन ऑफ गेट अवेटर एंड नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड, कि गेट अवेटर टाइप का कोई एक्सटेंशन मेथड नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना होगा? डॉट टू लिस्ट, आप लोगों ने यहाँ पर लिखा डॉट लिस्ट एसिंक, यहाँ पर आप लोग लगाएं डॉट टू लिस्ट एसिंक। डॉट टू लिस्ट एसिंक जो है वो लिंक में होना चाहिए, शायद नहीं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर।
तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने क्या लगा दिया, एसिंक और अवेट करके आप लोगों ने जितनी भी क्वेरीज आप लोगों की डाटाबेस से होती हैं उसे आप लोग एसिंक बनाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको बना दिया। सिमिलरली आप लोग इसको भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँ एसिंक, यहाँ पर लिखें आप लोग टास्क ऑफ टाइप आई एक्शन रिजल्ट, इसे आप लोग लिखें अवेट। यहाँ पर आप लोग लगाएं, देखिए डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट जो है इसको हम लोग ये देखिए यहाँ पर है, देखिए फिर से सिस्टम डॉट थ्रेडिंग रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिटर्न है डिफॉल्ट टी सोर्स इफ सोर्स इज एम्प्टी। तो इसको डिफॉल्ट एसिंक, इसका मेथड तो है डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक, ठीक है। तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिमिलरली आप लोगों के पास पोस्ट मेथड है डॉट सेव चेंजेस, तो इसके आगे आप लोग डॉट अवेट कीवर्ड लगा दीजिए, इसके आगे भी अवेट। डॉट सेव चेंजेस भी आप लोगों के पास होगा डॉट एड एसिंक, यहाँ पर आप लोग एसिंक कीवर्ड लगा दीजिए, यहाँ पर आप लोग टास्क लगा दीजिए, हो गई डॉट सेव चेंजेस एसिंक। ये देखिए हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। सिमिलरली आप लोग जो हैं पुट मेथड के अंदर कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग कैटेगरी को रिटर्न गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाइए, यहाँ पर एसिंक लगाइए, यहाँ पर आप लोग टास्क लगाइए। आप लोगों ने लगाया। सिमिलरली आप लोगों के पास डिफॉल्ट एसिंक, ओके, और ये आप लोग चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि इसी में आप लोग गेट कर रहे थे, इसी में तो अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग अवेट कीवर्ड लगाइए, डॉट अपडेट। अपडेट के अंदर कोई भी मेथड जो है वो नहीं है, देखिए डॉट अपडेट एसिंक आप लोगों को नहीं मिला, ठीक है। तो अपडेट ही रखिए, अवेट यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों के पास रिमूव में भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लोग अवेट कीवर्ड लगाइए, जहाँ पर आप लोगों को लगे कि यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर आप लोग यूज़ करें एसिंक टास्क ऑफ। मोस्टली जो भी डाटाबेस से क्वेरी होती है वहाँ पर आप लोग लगाने की कोशिश करें, ठीक है। रिमूव के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है जो आप लोगों को लगाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरा का पूरा अपडेट इसको अपने अकॉर्डिंग जो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर कर दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।